हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक क्लासेस में स्वागत करता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सब क्लास 10th मैथ का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पढ़ेंगे और ये इस चैप्टर का पार्ट 7 है। अगर आपको क्लास 10th का मैथ पढ़ना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर किड्स। ये वीडियो छोटे बच्चों के लिए नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है एक बार समझ लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160। मतलब 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स एक दिन हमने कितना रुपये का पाया कि 160 रुपये का मिल रहा था। मान लीजिए कोई भी दिन होगा, कोई भी एक डे होगा ना, उसी दिन कि 2 kg और 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स टोटल कितने रुपए में मिल रहा है? 160 रुपये में। आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद में, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स इज फाउंड टू बी 300। तो एक महीने बाद में 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स, 2 किलो अंगूर कितने रुपए में टोटल मिल रहा है? ₹300। तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो इसी को आपको किस में रिप्रेजेंट करना है? अल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली यानी ग्राफिकली। तो आपको इसी में रिप्रेजेंट करना है। इसमें देखिए, आप हमने पहले ही कहा था कि जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो पहले देखिए इसमें कॉस्ट क्या है। कॉस्ट तो आपका पता नहीं है, तो पहले 1 kg एप्पल का कॉस्ट मान लीजिए और उसके बाद क्या, उसके बाद ग्रेप्स का भी पर केजी का रेट मान लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैं लेट कर लेता हूँ, कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल कितने का है? ₹X मान लीजिए। और कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स, इसका कितना मान लीजिए? ₹Y मान लीजिए। ये हो गया एक्स और वाई। अब बोल रहा है 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स। 2 kg एप्पल यानी 2 kg एप्पल प्लस 1 kg ग्रेप्स कितने रुपए का है? 160। तो यहाँ लिख लीजिए 160। इतना हो गया। अब यहाँ देखिए 2 kg, तो यानी 2 × kg, यानी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 kg का दाम कितना है? x है। तो ये रहा मेरा 2x प्लस 1 kg ग्रेप्स। तो 1 kg का 1 रहेगा और ग्रेप्स का 1 kg का दाम कितना है? ₹Y। तो 1 × y इक्वल टू 160। तो यहाँ देखिए अब ये अब सॉल्व नहीं हो रहा है, तो ये आपका देखिए एक रिप्रेजेंट हो गया। यहाँ देखिए आपने एक अल्जेब्रिकली इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। अब दूसरा भी इसी तरह रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg एप्पल इज 300। तो एक महीने बाद मैंने कितना 4 kg एप्पल खरीदा और 2 kg ग्रेप्स खरीदा। तो टोटल कितना रुपया दिया मैंने? 300 रुपये मैंने दिया। तो अब इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो कॉस्ट तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसमें कहीं चेंजिंग तो बात किया नहीं है कि कॉस्ट चेंज हो जाएगा या नहीं चेंज होगा। एप्पल का कॉस्ट वही है, यानी इसका मतलब जब कुछ नहीं दिया है चेंजिंग तो कॉस्ट यही रहने दीजिएगा। तो अब इसको रिप्रेजेंट कर लीजिए। तो क्या करा? आफ्टर अ मंथ। तो यहाँ लिख लीजिए अगर हो सके तो आफ्टर अ मंथ हो गया। तो अब यहाँ देखिए क्या खरीदा एक महीने बाद? 4 kg एप्पल। तो यानी 4 kg एप्पल प्लस 2 kg ग्रेप्स। तो यहाँ लिख लीजिए 2 kg ग्रेप्स। और ये कितना रुपया दिया है टोटल? 300। तो यहाँ लिख लीजिए 300। अब यहाँ देखिए 4 kg, तो यानी 4 इंटू और 1 kg एप्पल का दाम कितना है? x है। तो यहाँ लिख लीजिए x। तो यानी 4x हो जाएगा प्लस 2 kg ग्रेप्स, यानी 2 इंटू ग्रेप्स का दाम कितना है? y। तो यहाँ आ जाएगा 2y इक्वल टू 300। ये हो गया। तो अब ये देखिए ये भी रिप्रेजेंट हो गया। यहाँ देखिए, तो ये मेरा
रिप्रेजेंट हो गया। देखिए ये भी रिप्रेजेंट हो गया और ये भी रिप्रेजेंट हो गया, दोनों रिप्रेजेंट हो गए। ये तो अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया आपने, अब इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। तो पहले इस इक्वेशन से एक वैल्यू निकालिए बॉक्स में जो मैंने बताया था, फिर इसके बाद इससे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे निकाल ले रहा हूँ। ये मेरा x हो जाएगा, मेरा y हो जाएगा, ये हो गया। अब x का वैल्यू क्या पुट करेंगे, x के बारे में कुछ भी पुट कर लीजिए। मैं x के जगह पे यहाँ पे 10 पुट कर ले रहा हूँ, यहाँ पे 10 या 20 पुट कर लीजिए। देखिए मैं यहाँ पे 20 पुट कर ले रहा हूँ। तो जब मेरा x 20 आएगा तो y कितना आ जाएगा, देखिए 22 जा 40 और 40 इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 160 में से 40 जाएगा तो कितना आएगा 120। तो y कितना आ जाएगा 120, हो गया। अब इसी तरह फिर x के वैल्यू कुछ भी पुट कर लीजिए। तो मैं x के वैल्यू अब 60 पुट कर ले रहा हूँ। तो 60 जा 120 और 120 जाके इधर माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा, जब मैंने x के वैल्यू 60 लिया तो 62 जा 120 और 120 इसमें से माइनस हो जाएगा 160 में से, तो कितना आएगा 40 आएगा। तो ये रहा मेरा 40, इससे ये रिप्रेजेंट हो गया। अब देखिए इससे तो ये वैल्यू निकल गया। अब इसी तरह यहाँ भी निकाल लीजिए सेकेंड इक्वेशन से, क्योंकि हमको दोनों को रिप्रेजेंट करना है ना ग्राफ पे। तो यहाँ पे मैंने सेकेंड इक्वेशन से x और y का वैल्यू निकाल ले रहा हूँ। तो x का वैल्यू आप 10 रख लीजिए। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे 10 रख ले रहा हूँ। तो x जब मेरा 10 होगा तो ये मेरा 10 इंटू 4 40 हो जाएगा, और 40 इसमें से माइनस होगा, कितना आएगा 260 आएगा। और 260 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यही है आपका इक्वेशन 4x + 2y = 300। तो x का वैल्यू जब मैं 10 रख ले रहा हूँ तो कितना आएगा मेरा 4 × 10 + 2y = 300। और ये देखिए 4 × 10 40 + 2y = 300। ये देखिए 40 प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2y = 300 - 40, 2y = 300 में माइनस कर लीजिए 40, तो क्या आएगा आपका 260 आएगा। अब 260 यहाँ देखिए y एज इट इज़, यहाँ देखिए 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 260/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 0। तो y कितना आ गया आपका 130। ये देखिए आपका y का वैल्यू 130 आया। तो जब मैंने x 10 रखा है तो y कितना आया है 130 आया है। अब इसी तरह फिर x का वैल्यू एक और भी कोई पुट कर लीजिए। तो x का वैल्यू मैं क्या पुट कर ले रहा हूँ, इसी केसन में मैं x का वैल्यू 0 पुट कर ले रहा हूँ। तो अगर मैं x का वैल्यू 0 पुट करूँगा तो 4 × 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 2y है, तो यहाँ y यहीं रख लीजिए, 2 को इधर डिवाइड कर लीजिए। तो 2 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 150 आएगा। तो ये रहा मेरा 150। तो ये हो गया आपका, जब 0 रखें x का वैल्यू 0 तो y कितना आया 150 आ गया। अब ये देखिए ये दोनों बॉक्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब इसको बस रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पे। तो ग्राफ पेपर हमको चाहिए इसके लिए, तो मैं ग्राफ पेपर ले रहा हूँ। ये रहा मेरा ग्राफ पेपर। अब इस पर आपको x और y एक्सिस बना लेना। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे आपका x और y एक्सिस ड्रॉ कर लिया है। अब इस पर रिप्रेजेंट करना है। ये आपका क्या होता है, ओरिजिन होता है, यानी 0,0 ये होता है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको इन्हीं दोनों को रिप्रेजेंट करना है। तो पहले इसमें पहले वाले इक्वेशन का रिप्रेजेंट कर लीजिए। तो सबसे हाईएस्ट कितना है इसका 120 है, सबसे हाईएस्ट नंबर 120 है। तो यानी 120 आपको रिप्रेजेंट करना है। तो कितना का गैपिंग लेंगे कि 120 हट जाएगा। तो मैं यहाँ पे 20 का गैप ले रहा हूँ। तो यहाँ देखिए मैं 1 यूनिट को 20 मान ले रहा हूँ। तो ये देखिए मेरा यहाँ 20 हो जाएगा, 40, 60, 80, 100, 120, 140 इतना हो गया। इसी तरह यहाँ भी 20 का गैप ले लीजिए। तो ये रहा मेरा 20, 40, 60, 80, 100 ये हो गया। अब इसको रिप्रेजेंट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर ले रहा हूँ। तो पहला आपका x क्या है 20 है। तो यहाँ देखिए मेरा x, मेरा यही x एक्सिस है, x पे मेरा 20 और y कितना है 120। तो y के लिए ऊपर जाएंगे हम लोग, तो y के लिए 120। यहाँ देखिए इस लाइन पे हम 120 मेरा यहाँ आ रहा है। तो यहाँ पे हम डॉट एक कर लेंगे, ये हो गया आपका। और दूसरा क्या है, फिर x मेरा 60 है तो y कितना है 40। तो x ये देखिए यहाँ पे 60 है मेरा, तो y कितना आएगा 40। तो ऊपर देखिए 40 ऊपर के लिए जाएंगे, 60 यहाँ और 40 यहाँ। तो यहाँ पे मार्क कर लेंगे यहाँ पे।
अब इन्हीं दोनों डॉट को मिला लेंगे। तो पहले यहाँ पे पॉइंट लिख लीजिए। तो यहाँ पे कितना था 20 और एक्स मेरा 20 और वाई कितना है 120। तो यहाँ लिख लीजिए इस पॉइंट के पास एक्स मेरा कितना है 20 कॉमा वाई कितना है 120। ये हो गया। इस तरह इस पॉइंट का भी नाम लिख लीजिए कितना है 60 और 40। तो यहाँ लिख लीजिए 60 कॉमा 40। ये हो गया। अब चाहते हैं तो इसका नाम भी रख लेते हैं। यहाँ पे ए रख लीजिए इसका और इसको नाम दे दीजिए बी। ये हो गया। अब इन्हीं दो पॉइंट को मिला लीजिए स्केल के हेल्प से। तो अब इन दोनों पॉइंट को हम मिला लेते हैं। ये देखिए मैंने मिला लिया इन दोनों पॉइंट को। अब इसी लाइन पे आप पहले वाली इक्वेशन को लिख लीजिए। यानी पहला वाली इक्वेशन ये है 2x + y = 160। तो इसको इसी पे लिख लीजिए 2x + y = 160। ये आपका पहला रिप्रेजेंट हो गया ग्राफिकली। अब इसी तरह सेकंड को भी रिप्रेजेंट करना है। तो सेकंड के लिए सेकंड इक्वेशन से मैंने ये बनाया है बॉक्स। देखिए यहाँ पे मैंने ये बॉक्स बनाया है। तो इसको इस पर रिप्रेजेंट कर लीजिए। तो x मेरा क्या है 10 है। तो यहाँ देखिए 10 कहाँ है मेरा, ये तो मेरा 20 है। x यही है, x एक्सिस पे देखिए। तो ये 20 है और 20 के बीच में मेरा 10 आएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ मेरा बीच में यही है, देखिए ये मेरा 10 हो जाएगा। और y पे कितना है, देखिए y पे मेरा 130 है। तो यानी देखिए y पे मेरा 130 है। तो 130 ऊपर जाएंगे तो पहले 100 लाइए। तो 100 यहाँ आएगा मेरा और 130 चाहिए। तो 130 तो ये देखिए 20 आएगा। 20 के बाद यहाँ देखिए 40 है। तो यानी 10 यहाँ पे आएगा, 20 और 30 के बाद फिर 40। तो ये रहा मेरा, यहाँ पे मेरा क्या आएगा आपका 30 आएगा, 130 यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे मेरा 130 आएगा। तो इसी पॉइंट को आप कुछ नाम लिख लीजिए, या सी या पी लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए मैं इसको सी लिख लेता हूँ। और इसका क्या है मेरा पॉइंट 10 और 130। तो यहाँ लिख लीजिए 10, 130। ये हो गया। एक पॉइंट तो आपका सो हो गया। अब इसी तरह दूसरा पॉइंट भी इस पर ड्रॉ कर लीजिए। दूसरा पॉइंट क्या है 0 और 150। एक्स का वैल्यू 0 है, एक्स मेरा यहाँ है, और वाई कितना है 150। तो 150 ऊपर जाए, 0 और 150 है। तो एक्स मेरा 0 है और वाई कितना है 150। तो 150 ऊपर जाएंगे। तो ये रहा मेरा 140 और ये मेरा 160 है। तो 160 और 140 के बीच में आएगा 150। यानी यहाँ पे मेरा 150 आएगा। तो इसको कोई भी नाम ले दीजिए। तो मैं इसको डी दे देता हूँ और इसका पॉइंट लिख ले रहा हूँ। तो पॉइंट क्या है मेरा 0 और 150। तो 0,150 ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये और ये दोनों, यही दोनों पॉइंट मैंने सेकंड इक्वेशन का बनाया है। तो इन्हीं दो पॉइंट को आप मिला लीजिए। तो मैं यहाँ पे देखिए मैं मिला ले रहा हूँ दोनों पॉइंट को। तो ये देखिए मैंने इसको सेकंड लाइन का भी सेकंड इक्वेशन को भी मैंने यहाँ देखिए ये सेकंड इक्वेशन का ये है। तो इसके ऊपर मैं सेकंड इक्वेशन लिख ले रहा हूँ इस वाले लाइन पे। तो क्या है मेरा 4x + 2y = 300। तो यहाँ पे लिख लीजिए हम, यहाँ पे इसी लाइन पे 4x + 2y = 300। तो ये आपका सेकंड लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेकंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से ध्यान से देखिए आप, ये आपका पहला लाइन हो गया, ये पहले इक्वेशन का है। तो मैंने इसको पहले इक्वेशन का लिख लिया है। और ये सेकंड लाइन जो है ये आपका सेकंड इक्वेशन शो कर रहा है। तो इसको मैंने इसी इक्वेशन को इसके ऊपर लिख लिया है। तो ये देखिए मैंने दोनों को रिप्रेजेंट कर लिया है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे समझ में आया हो। तो ये मेरा ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गया दोनों इक्वेशन, जैसा कि आपके क्वेश्चन में बोला गया था कि ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करिए। तो मैंने दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या किससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।